यूपी के आजमगढ़ से खबर है। आजमगढ़ शहर के डॉक्टर वाईएम सलमानी को सभी जानते हैं। वो उन डॉक्टरों में से हैं जिनका सारा ध्यान गरीब और परेशान हाल मरीजों पर रहता है। बहुत कम ऐसे डॉक्टर होते हैं जिनका मकसद पैसा कमाना नहीं बल्कि लोगों के दुख दर्द को बांटना है। लेकिन डॉक्टर वाईएम सलमानी की एक और पहचान ये है कि वे सामाजिक कामों में भी बराबर का हिस्सा लेते हैं और उनकी कोशिश ये होती है कि समाज में भाईचारा, आपसी मोहब्बत और एक दूसरे को समझने का जज्बा और एक दूसरे के दुख दर्द को बांटने की तमन्ना पैदा हो जाए। उनकी नज़र में धर्म और जाति की बुनियाद पर लोगों से भेदभाव नहीं किया जा सकता। इस पैगाम को आम करने के लिए डॉक्टर साहब ने इस्लाम धर्म की बातों को हिंदी में इसलिए पेश किया है कि भारत में बहुत बड़ी संख्या में वह लोग हैं जो इस्लाम को सही तरीके से समझते हैं। इसी संबंध में उनकी एक नई किताब सामने आई है जिसका नाम आवाज है, जिसमें उन्होंने पैगंबर मोहम्मद की बातों को बहुत ही प्यार से लोगों तक पहुंचा है। ये आवाज दिल की आवाज है और एक ऐसे महापुरुष की आवाज है जो केवल किसी एक कौम के नहीं थे बल्कि उनका संदेश तमाम लोगों के लिए था और लोगों से मोहब्बत की बुनियाद पर था। डॉक्टर साहब ने इन बातों को जमा करके और प्रस्तुत करके नफरत के माहौल में प्यार, मोहब्बत और रहमत का तोहफा पेश कर दिया। प्रस्तुत है डॉक्टर वाईएम सलमानी से शमीम जयराजपुरी से उनके कुछ अंश। मैं हूँ शमीम जयराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। खबरों नजर चैनल से बातचीत करने के लिए मौजूद है आजमगढ़ के मशहूर डॉक्टर अदिल अजीज डॉक्टर और आयुष मेडिकल एसोसिएशन के आप चेयरमैन भी हैं डॉक्टर वाईएम सलमानी साहब। आपकी एक किताब मंजर आम पर आ गई है जो हदीस और पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है, जो उसवा हसना है, उससे मुताल्लिक वो किताब है। इसका नाम आवाज़ है। हम उस सिलसिले में आपसे बात करते हैं। आवाज़ में सिर्फ मोहम्मद साहब के द्वारा कही बातों का संकलन, अपनी ज़िंदगी में जो उन्होंने कहा है उन बातों को संकलित कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है इसमें कहीं ऐसी कोई चीज़ हमको नहीं दिखी जो विवादित। हर जगह उन्होंने परोपकार की बात किया है, इंसानियत की बात किया, मानवता की बात किया है। उसी मानवता की बातों को लिख दिया गया है जो जिससे फिर सारे लोग शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इस किताब में जो है और किन पहलुओं को आपने उजागर किया है? हदीसें बहुत हैं। इसमें जो हदीसें बहुत ही अच्छी लगी, मानव जीवन से जुड़ी हुई लगी, उन हदीसों को तर्जुमा कर दिया गया। पैगंबर इस्लाम की जिंदगी के बारे में। पैगंबर इस्लाम दुनिया के सबसे खूबसूरत व्यक्ति में से थे, नबी थे। मानवता के लिए काम किया। उस जमाने में काम किया जब औरतों को कोई इज्जत नहीं दी जाती समाज में, वो जमीन में जिंदा गाड़ दी जाती थी। उनकी हदीस जो हमको बार बार गुजरती है तो एक आदमी था, वो अपने बेटी को दे के गया मैदान में, गड्ढा खोद रहा था और गड्ढा उसी को गाड़ने खोदा था। गड्ढे से जो मिट्टी निकलती थी बाप के दामन जाती थी और छोटी बिटिया उसको अपने हाथ से, नन्हे हाथों से उस मिट्टी को हटा देती थी और बाद में उसी को चलाया। इन बुराइयों को दूर करने के लिए आपने काम किया, वो सराहनीय है। सब हम पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तो लेते हैं, लेकिन उनकी जो तालीमात, जो शिक्षा है, आज कहीं न कहीं वो लोग उससे दूर हो रहे हैं। सबसे बड़ी शिक्षा जो आपने दिया वो पहला था पढ़ो, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, जिससे आज के लोग भूलते जा रहे हैं। आज भी अगर हम अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं, यहाँ भी आगे बढ़ते जाएंगे और आगे आखिरत में भी हम आगे बढ़ते जाएंगे। हमें किसी की कमी महसूस ही नहीं। जो किताबें लिखी गई हैं, आवाज़, विश्व धरोहर, विश्व न्यायाधीश, एक बार ध्यान से गुजार लीजिए तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। आपकी यूट्यूब पे मौजूद है डॉक्टर वाईएम सलमानी, विश्व धरोहर, विश्व न्यायाधीश, भी डाल रही आ जाएगा। पढ़ते जाइए, देखते जाइए। जो विश्व न्यायाधीश है और ये जो आपकी किताब है आवाज़ है, ये हदीस का एक मजमूआ है क्या? कुरान का तर्जुमा विश्व धरोहर। हजूर साहब की जीवनी विश्व न्यायाधीश है। विश्व न्यायाधीश नाम इसलिए रखा कि आपने अपने आखिरी खुतबे में जो बातें कही,
अरबी को अरबी पे, अरबी को अरबी पे, काले को गोरे पे कोई अधिकार नहीं है। सब बराबर हैं, सब एक माँ बाप की संतानें हैं। ऐसा कहने वाला बहुत उच्च कोटि का व्यक्ति होगा। वो रसूलुल्लाह है। अपनी किताब का नाम रखा है विश्व धरोहर, विश्व न्यायाधीश। विश्व तो कुरान का है। तीसरी जो आपकी आवाज रही, रसूलुल्लाह की जो आवाज रही, उन आवाज का संकलन कर दिया गया है दोहे में। अब संकलन नाम कर दिया आवाज, वो हमारी आवाज नहीं। पैगम्बर इस्लाम का जो पैगाम है इंसानियत के नाम, तो पैगम्बर इस्लाम की जिंदगी के बारे में बताएं, जीवनी के बारे में। आपकी जिंदगी के बारे में कुछ बताना सूरज की रोशनी दिखाने के बराबर है। इतना जरूर कहेंगे कि आपने अपनी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, कभी किसी के अमानत में खयान नहीं डाली, किसी को एक झापड़ भी नहीं मारा, गाली भी नहीं दिया, गुस्सा भी नहीं किया। कभी किसी बात गुस्सा हो जाते थे तब अकेले ही कोने में जाकर बैठते थे, अब गुस्सा शांत हो बाहर आ जाते थे। अगर आप चाहते ऐसो आराम सारी चीज मन आपको उपलब्ध हो जाती, लेकिन चटाई होते थे। ऐसे बड़े इंसान को जिसने इतना बड़ा पैगाम दिया, इस्लाम मतलब शांति होता है, अशांति नहीं, शांति होता है। जिसने पूरी दुनिया में शांति का संदेश दिया, वो काबिल तारीफ है। पड़ोसियों के हुकूक बताया हमने। यह हदीस हमको सबसे उच्च कोटि की हदीस लगती है। आपके घर के चारों तरफ 40 घर तक अगर कोई भूखा सोता है तो आपको खाना ही हराम है। अंदाजा लगाइए, हम अपने पड़ोसी ख्याल रखेंगे, पड़ोसी हमारा कितना ख्याल रखेंगे। लेकिन आज कुछ मामला उलट गया है, हम पड़ोसी से ही जलते हैं और उसका नतीजा क्या होता है, बहुत ही खराब होता है। हम आपको भूलते जाते हैं, हमारे सुकून खत्म हो गए, हम मानवता से दूर होते चले गए। हमने जो अपनी जिंदगी देखा, पहले लोग एक जगह बैठ लेते ठहाके लेते थे, आप जो देख रहे हैं ठहाके देख सुने तो हमें बहुत हो गए, 10 साल हो गए, हमने किसी ठहाका लगाया नहीं था। अगर बहुत देखा थोड़ा मुस्कुरा दी, इतनी बचा है। उस मुस्कुराहट हमको कहीं नहीं दिखती, ओरिजिनल मुस्कुराहट नहीं दिखती। आज समाज में जो बिगाड़ है, जो बुराइयां फैल रही, जो फहाशियां हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार इसमें माशरा कहीं कहीं से जो सबके धर्मगुरु हैं वही दूसरी, अगर उन्होंने धर्म को सही तरीके से प्रमोट किया, सही तरीके से रखा होता, तो आज समाज इतना दुर्गति को न पहुंचता। पहला व्यक्ति आया, पहला व्यक्ति था ब्रह्म था, ब्रह्म को देखा, ब्रह्म को पूजा, ब्रह्म को जाना। वो ब्रह्म को जानता था, ब्रह्म को जानते थे। वेद भी बोलता है एको ब्रह्मा द्वितीय, कुरान बोलती है अल्लाह, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। बाइबिल कहती गाड़ी बन, तौरेत भी ये कहता है, यूहन्ना एक है। लेकिन कहीं कहीं से हम लोगों को हमारे धर्मगुरुओं ने सही मार्गदर्शन नहीं दिया, हम जात पात में उलझते गए, उलझते उससे आज समाज की दुर्गति। लेकिन हकीकत क्या है, गाड़ी बन, ईश्वर एक है। वेद बोलता है, कुरान बोलती है, बाइबिल बोलता है, तौरेत बोलती है, ठीक। तो आगे अगर इसके हम कुछ कहते हैं तो कहना ठीक होगा। लेकिन आज भी अगर हम गाड़ी बंद कर दें, गाड़ी बंद की पूजा करें, वही पूजा लायक है, मेरे ख्याल से आपसी विवाद ही खत्म है। हमने नहीं देखी आध्यात्मिक व्यक्ति कोई जात होती है, चाहे वो किसी जात संप्रदाय में रहता हो, लेकिन अगर आध्यात्मिक है तो सब सबकी इज्जत करते हैं, सब सबके साथ खा लेते हैं। हम खुद उसी में से हैं, हमको मंदिर मस्जिद की फर्क नहीं होता है, जहाँ जाते हैं हम खाना मिल जाते हैं। इतने सफात हैं, अभी फर्स्ट बाजू आया है, फर्स्ट बाजू आया है, सेकंड बाजू आना बाकी, दोनों इकट्ठे हो जाते हैं तब बता इसका नाम क्या रखा? आवाज ही, आवाज फर्स्ट, आवाज सेकंड। आवाज से आपने क्या बुरा? हमारा काम से समाज की बुराइयों को कम करना है, हम दूर नहीं करना है, कम करना है। अगर हमारी बातों से, हमारे दिखने से समाज के एक व्यक्ति भी अपने अंदर कुछ सुधार कर लेता है, सब लोग धन माने। ये थे डॉक्टर वाईएम सलमानी, जिन्होंने डॉक्टरी के पेशे को खिदमत खल्क का, इंसानों की खिदमत का जरिया बनाया है। और आप गरीबों के मसीहा हैं, और जब भी कोई माजूर और कमज़ोर या बहुत ही सीरियस मरीज इनके आता है, डॉक्टर साहब अपना चैम्बर छोड़कर बाहर जाते हैं और मरीज़ को वहाँ देखते हैं। और ऐसा रवैया बहुत कम डॉक्टरों में देखा गया है।
उनसे बातचीत कर रहे थे। खबरों नजर चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़।